If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. Okay. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लास में अपन रिलेटेड टू डर्निंग प्रोसीजर कर चुके हैं। तो आज का क्लास है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलेंगे? आप बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय वन पार्टी टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ कैश टू अनदर पार्टी एज प्री डिटरमाइंड डेट और ऑन डिमांड। आप क्या करें, यहाँ पर पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता, जो फिक्स्ड अमाउंट के रिलेटेड जो कैश पार्टी पे करती, उसको क्या कंसिडर करेंगे अपन? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंसिडर करेंगे, जिसमें आपको टू पार्टीज रहते हैं, एक बिल रिसीवेबल रहता और एक बिल पेएबल बोलकर। तो अपन जिस पार्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल किसको कंसिडर करेंगे? एक ऐसा कैश जो आप क्या कर रहे हैं, आपको चेक रिसीव हो चुका है बैंक से, तो जो आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जो कैश आपको जब मिल जाएगा, तो उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और इसमें आपको क्या रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? जैसे कि बिल रिसीवेबल पार्टी में कैसा रहता है, अब सपोज आप जब चेक डिपॉजिट करवाएंगे, तो आपको चेक मिलने के बाद बैंक अपने जो भी चार्जेस रहेंगे वो डिडक्ट करने के बाद आपको क्या रहेगा, जो भी पेमेंट रहेगा वो आपको आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देंगे। तो ये क्या है, बैंक डिस्काउंटिंग में कंसिडर हुआ जाता। ये एक बिल रिसीवेबल में इस तरीके से होता है, बैंक से चार्जेस कटते, और बिल पेएबल में नॉर्मली मैच्योरिटी पे अपने को क्या है, कैश डायरेक्टली पे कर देते। ठीक है, तो दिस इज़ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना है। जैसे कि फर्स्ट आपको क्या करने का है, सन्ड्री डेप्टार एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेजर क्रिएट करना है, और एक बैंक बिल डिस्काउंटिंग का लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना है एक्सपेंसेस का, जो बैंक डिस्काउंट चार्जेस कंसिडर होगा। अगर आप ऑलरेडी कुछ चार्जेस के रिलेटेड क्रिएट कर चुके हैं तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं क्रिएट करें तो बैंक चार्जेस के तौर पर आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा एक्सपेंसेस में। फिर जो आप सन्नी डेप्टार पहले वाला है, वो डेप्टार को ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से असाइन करेंगे। फिर जो अपना नॉर्मल बैंक अकाउंट है और सन्नी डेप्टार है और जो ये बैंक बिल डिस्काउंटिंग का है, इन तीनों को एक दूसरे से असाइन करेंगे। फिर एक इनवॉइस पोस्ट करेंगे, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट करेंगे। देन डिस्काउंटिंग, अभी यहाँ पर बैंक से क्या हो रहा है, अपने को चार्जेस डिडक्ट कर रहे, तो वो डिस्काउंटिंग कंसिडर करेंगे। फिर कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे, फिर उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स लायबिलिटी रिवर्स करने के बाद यू कैन चेक द बैलेंस ऑफ कस्टमर। तो ये सारा प्रोसेस अपने को किस में आएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकली करेंगे एक बार। ओके, तो फर्स्ट अभी अपने को दो लेजर्स क्रिएट करना है, FS00 एंटर, जिसमें फर्स्ट लेजर यहाँ पर अपना कौन सा रहेगा? सन्नी डेप्टार बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सन्नी डेप्टार बिल्स ऑफ एक्सचेंज करंट एसेट्स में कंसिडर होगा, तो इसके रिलेटेड एक आईडी क्रिएट करेंगे, जिससे कि अभी यहाँ पर 200152 बोलकर मैं क्रिएट करें। ऑलरेडी क्रिएट अंडर इसका रहेगा करंट एसेट्स लोन एंड एडवांस, ये बैलेंस शीट फॉर इफेक्ट करेगा। और यहाँ पर लिखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेम टेक्स्ट, देन कंट्रोल डाटा। ये अपने लिए एक पार्टी रिकन्सिलेशन अकाउंट है, तो यहाँ पर बैलेंस से लोकल करेंसी सेलेक्ट करने बिना क्या सेलेक्ट करेंगे? कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद लाइन आइटम, और इसका सॉर्ट की कस्टमर वाला रहेगा 031, एंड देन फील्ड स्टेटस ग्रुप G067, एंड देन सेफ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये लेजर क्रिएट करेंगे। देन नेक्स्ट और एक बैंक डिस्काउंटिंग का लेजर क्रिएट करेंगे लायबिलिटी में।
तो 100552 बोलकर क्रिएट करेंगे। जीएल अकाउंट क्रिएट। डिस्क्रिप्शन में करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, लायबिलिटीज में कंसिडर होगा डिस्काउंटिंग। देन बैलेंस शीट, टेक्स्ट में लिखिए बैंक बिल डिस्काउंटिंग अकाउंट। लॉन्ग टेक्स्ट में आप पूरा फुल टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर सेम टेक्स्ट भी रख सकते हैं। कंट्रोल डाटा, अभी यहाँ पर अपने को बैलेंस से लोकल करेंसी सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर ओपन आइटम मैनेजमेंट, मतलब कि आप पेंडिंग आइटम भी इसके चेक करना चाह रहे हैं। लाइन आइटम डिस्प्ले, सॉर्ट की रहेगा 001। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में G001 के साथ साथ पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली भी आप ये सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका जो है ऑटोमेटिकली पोस्ट होने का है। देन सेव, अगर इन केस आप एक एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, और एल्स आप इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस का जो ऑलरेडी लेजर क्रिएट कर चुके हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इन सबको असाइन करेंगे। असाइनमेंट के लिए टी कोड क्या रहेगा, OBYN इंटर। जहाँ पर अपने को क्या करना है, डबल क्लिक ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल। सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पर क्या है, W। डबल क्लिक करिए, चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया, एंटर करिए। यहाँ पर अपना सन्डी डेप्टार का लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जो अभी अपन लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेजर क्रिएट करें वो सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव। ठीक है, ये हो जाने के बाद अभी अपन क्या करेंगे, बैंक से असाइनमेंट करेंगे। तो OBY, क्लिक ऑन न्यू एंट्री, आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पर आपका जो बैंक का लेजर है वो सेलेक्ट करेंगे, जो बैंक का लेजर क्रिएट करें अपन। देन यूजेज डिस्काउंटिंग, स्पेशल GL इंडिकेटर W स्टैंड फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देन यहाँ पर कस्टमर रिकन्सिलेशन अकाउंट, अपना कस्टमर रिकन्सिलेशन अकाउंट सन्डी डेप्टार है। देन बैंक सब अकाउंट फॉर लायबिलिटी, जो बैंक बिल डिस्काउंटिंग का लेजर आप क्रिएट कर रहे थे वो सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव। ओके, तो असाइनमेंट के बाद अभी यहाँ पर अपन एक सेल का इनवॉइस पोस्ट करेंगे F-22। यहाँ पर डेट डालिए, यहाँ पर अपना कस्टमर नंबर सेलेक्ट करिए, इंटर। अभी लाइक अमाउंट में मैं मेंशन कर रही हूँ, सपोज 5 लाख के गुड्स आप सेल कर रहे हैं। बिजनेस एरिया यहाँ पर मेंशन करिए, टेक्स्ट में लिखिए बीइंग गुड्स सोल्ड, पोस्टिंग की 50। यहाँ पर 3 लाख सेल का लेजर, एंटर करिए। सेम अमाउंट, सेम बिजनेस एरिया, सेम टैक्स, ओवरव्यू एंड देन सेव। तो अभी यहाँ पर ये हो गया अपना डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर सेल इनवॉइस रेज कर दिए। तो यहाँ पर पार्टिकल से कैश रिसीव नहीं करेंगे, अब यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट करेंगे, जिसका टी कोड क्या है, F-36 इंटर। ठीक है, यहाँ पर डेट डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में लिखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इनकमिंग पेमेंट। देन पोस्टिंग की 09 ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ अकाउंट में अपना कस्टमर नंबर सेलेक्ट करेंगे, स्पेशल इंडिकेटर W भी ऑटोमेटिकली आ गया, एंटर करिए। एंटर करने के बाद कितना अमाउंट है अपना, 5 लाख का अमाउंट है। ठीक है, टेक्स्ट में लिखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर ड्यू ऑन में सेम डेट, प्लान्ड यूजेज में डिस्काउंटिंग एंड देन यहाँ पर देखिए चूज ओपन आइटम बोलकर दिख रहा है आपको, चूज ओपन आइटम। फिर यहाँ पर आपका कस्टमर नंबर आ चुका है, तो प्रोसेस ओपन आइटम। ओके, तो अभी अपन ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन से बिल के लिए कर रहे हैं, फिर 5 लाख। तो ये जो 1 लाख है इसको अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसके लिए डबल क्लिक करिए, रिमूव हो गया। तो 5 लाख का आपको पेमेंट क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव हो गया। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको Ctrl+S करके सेव कर देंगे। तो अभी ये जो डॉक्यूमेंट नंबर आपको दिख रहा है 7,14,000, ये डॉक्यूमेंट नंबर आपको नोट करके रखना है, क्योंकि आगे का जो अपना लाइब्रेरी डिस्काउंटिंग में वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट नंबर पूछेगा, जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट नंबर डालना रहेगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसका टी कोड रहेगा F-33 इंटर। यहाँ पर डेट डालिए, डॉक्यूमेंट हेडर में लिख सकते हैं आप बैंक बिल डिस्काउंटिंग। यहाँ पर बैंक का लेजर 10010200101, देन आपका बिजनेस एरिया। यहाँ पर अमाउंट में आपको क्या करने का है, बिल अमाउंट में क्या करने का है, बैंक चार्जेस या फिर जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसका अमाउंट माइनस करके आपको डालना है। सपोज एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पर 2000 अपन बैंक चार्जेस कट करके यहाँ पर कितना डालेंगे, 4,98,000। देन नेक्स्ट यहाँ टेक्स्ट में लिखेंगे बैंक बिल डिस्काउंटिंग अकाउंट, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, देखिए डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट का लेजर आपको डेबिट हो रहा, तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं इसके यहाँ पर 40, एक्सपेंसेस शुड बी ऑन डेबिट साइड। तो अभी यहाँ पर इंटरेस्ट का लेजर सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट में जाकर एंटर करिए। इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस का अगर आप लेजर क्रिएट करें तो वो सेलेक्ट कर सकते, तो अभी मैं यहाँ पर इंटरेस्ट का लेजर सेलेक्ट कर रही हूँ। देन एंटर करिए, एंटर करने के बाद अमाउंट में 2000 डालेंगे क्योंकि 2000 अपन क्या करें, ड्रॉप कर रहे हैं। देन आपका बिजनेस एरिया बीइंग बैंक चार्जेस पेड बोलकर मेंशन करिए। देन नेक्स्ट ये मेंशन करने के बाद तो उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर 7,14,000 डालने के बाद सेलेक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्टिमुलेट सी, यहाँ पर अपना 5 लाख का बिल हो गया, 4,98,000 बैंक से आपको रिसीव हुआ और 2000 का इंटरेस्ट भी आपको रिसीव हुआ। देन उसके बाद में सेफ। ओके, तो कुछ लाइक इस तरीके से आप क्या करेंगे, बैंक डिस्काउंटिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके देन तो अभी अपन क्या करेंगे, कस्टमर वाइज रिपोर्ट चेक करेंगे, जिसके लिए आपको पाथ और टी कोड दोनों ही है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पर टी कोड फॉलो करेंगे, जैसे कि टी कोड है S_AR_870122113 एंड देन एंटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैनेजमेंट बोलकर यहाँ पर आ गया। तो अभी अपन फर्स्ट यहाँ पर अपना चार्ट्स ऑफ अकाउंट डालेंगे इन्फो, फिर यहाँ पर जेल अकाउंट कौन सा डालेंगे, जो अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्रिएट करे थे, एंड देन अपना कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, देन स्पेशल जीएल इंडिकेटर W एंड यूजेज डिस्काउंटिंग। और यहाँ पर एक्सचेंज क्लासिफिकेशन बोलकर दिख रहा, जिसमें आप सेलेक्ट करिए डिस्काउंट एंड कलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट करिए। सी, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एंट्री आपको डिस्प्ले कर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका व्यू चेक कर सकते बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अभी इसको रिवर्स करेंगे, लाइबिलिटी रिवर्स करेंगे, तो जिसके लिए आपको टी कोड क्या रहेगा, F-20 इंटर। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट डेट डालिए, कंपनी कोड, पीरियड, करेंसी। यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जीएल लेजर सेलेक्ट करेंगे जो अपन क्रिएट करें। यूजेज डिस्काउंटिंग, कस्टमर नंबर। कस्टमर नंबर डालने के बाद प्रोसेस आइटम, प्रोसेस आइटम के बाद कमांड में अपने को क्या करने का है, यहाँ पर लाइक सी ये बॉक्स ओपन है जिसमें अपने को क्या करना है, सेट आइटम टू एक्टिवेट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एंड देन सेव, ठीक है।
तो डॉक्यूमेंट इट वॉज पोस्टेड, आप डिस्प्ले कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डिस्प्ले। सी डिस्काउंटिंग, जो लास्ट एंट्री अपनी बनेगी पार्टी अकाउंट डेप्टा टू बैंक बिल डिस्काउंट अकाउंट, जो अपन लाइक रिवर्स करे अभी लाइबिलिटी। तो कुछ इस तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस किया जाता बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल में। तो अभी अपन बिल रिसीवेबल का प्रोसेस चेक करें। ओके देन, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अबाउट कैश जर्नल। टिल देन थैंक यू।